ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते अदादि गणः कक्षा संख्या 52 52वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 51 कक्षाएं हमारे इस तिगंत प्रकरण की हो गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, तिगंत प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंत प्रकरण, और फिर सभी गणों के अलग अलग भी प्लेलिस्ट बनाई जा रही हैं। तो आप आराम से सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। हमने सभी के लिए ओपन रखी हैं क्योंकि हमारा ये संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क अभियान। फिर भी यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके निःशुल्क सभी प्लेलिस्ट ले सकते हैं। कोई आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आप हमें लिख करके भेज दीजिएगा, हमें इस गण के अथवा इस प्रकरण की वीडियो चाहिए, का प्लेलिस्ट चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आपसे हम इतनी अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार के अभियान में आप और अपने मित्रगणों को भी जोड़ें। चलिएगा। तो यहां तक हमारा हो गया था। ये हन धातु का भी हमारा कंप्लीट हो गया रूप। अब तीसरी धातु अदादिगण की लेते हैं, यू मिश्रणा मिश्रणयोः। ठीक है। मिश्रणा मिश्रणयोः अर्थात इसका जो अर्थ इन्होंने दिया है, तो मिलना, मिलाना, मिलाना और अलग होना या अलग करना है। मिलाना अथवा अलग करना दोनों अर्थों में इसका प्रयोग है। ये बहुत विशेष बात है क्योंकि प्राय करके तो मिश्रण अर्थ में ही लोग इसका अर्थ लगा लेते हैं, परंतु अलग करने अर्थ में भी है। किन्हीं पदार्थों को मिलाना अथवा अलग करना दोनों अर्थों में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो इसलिए कहा मिश्रण और अमिश्रण। अमिश्रण का अर्थ होगा अलग करना। चलिएगा, ये उकारांत धातु आप देख रहे होंगे, इसमें किसी की संज्ञा नहीं है, बस यू मिश्रणा मिश्रणयो, यू अपने आप ही में। इसका मतलब इसकी ये परस्मैपदी धातु है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर है, सबसे पहले हम इस सूत्र को पढ़ेंगे जो कि इसका रूप चलाने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है। और इसको जहां जहां ये घटेगा वहां वहां हम लगाते जाएंगे। सूत्र है 566 नंबर। ठीक है। उतो वृद्धिर लुकी हली, 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 89वां सूत्र है, 89 नंबर। आइएगा, ये उतः ऐसे अलग करें, उतः वृद्धि लुकी हाली प्रकार से। उतः ये तपरकरण किया गया है। ठीक है। ये पंचमी व्यक्ति है, सप्तमी सप्तमी सप्तमी। लुक बताइए आपको। और
ये क्या है? अच्छा, वृद्धि ये तो प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये तो सप्तमी नहीं है, ये प्रथमा है। लुकी हली ये सप्तमी है। तो ये है। आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। लुग विषये उतो वृद्धि पिति हलादौ सार्वधातु के न तो अभ्यस्तस्य। कहते हैं लुक विषय में, माने ऐसा अंग ह्रस्व का उकारांत अंग जो धातु है उससे कोई प्रत्यय आए और वह लुक का बीच में विषय बन रहा हो, अर्थात हलादी प्रत्यय ये पिति हलादी सार धातु के माने लुक के विषय में, माने उत उकारांत धातु है उससे कोई प्रत्यय आ करके उसका लुक भी हो रहा है, ऐसा विषय बन रहा हो। और क्या हो, आगे सार्वधातुक और हलादी, हलादी सार्वधातुक पित्त प्रत्यय माने पित्त हलादी सार्वधातुक, पित्त भी होना चाहिए, हलादी भी होना चाहिए और सार्वधातुक भी होना चाहिए। तो ऐसे प्रत्यय के परे रहते और लुक हो जाएगा, वो प्रत्यय तो चला जाएगा, इसका लुक नहीं होगा, ध्यान देंगे। ये तो परे होना चाहिए, लुक का विषय भी होना चाहिए, अर्थात वहां पर किसी अन्य प्रत्यय के लुक का विवरण भी होना, लुक भी लुक का विषय होता हो। तो ऐसे उकारांत धातु से ह्रस्व उकारांत धातु को क्या कहते हैं? वृद्धि हो जाती है। ये क्या है? अपने आप में अलग है। ये इत णित आदि प्रत्यय के परे रहते वृद्धि कही है, तो यहाँ पर इत णित नहीं लेना। उकारांत धातु से उत्तर यदि लुक हो रहा है किसी प्रत्यय का, फिर बाद में उससे आगे क्या है, कोई हलादी पित्त सार धातु प्रत्यय है तो लुक, वो वृद्धि हो जाएगी। अब देखें, अब ये पित्त हलादी सार धातु हमें कहाँ मिलेंगे? हमें सभी लकारों में, सभी लकारों में एक तो तिप सिप मिप माने प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन में मिलेंगे पित्त, बाकी तो अपिति है सारे। हम उसकी बात करें भी तो यहाँ पर रूप तिगंत रूप की बात कर रहे हैं परस्मय पद में, तो इसका आत्मनिपद का होता ही नहीं, तो वहां पर ही इसका विषय बनेगा। ठीक है, और वो भी लुक होना चाहिए। तो लुक क्या कहां पर होगा? ये आदि प्रवृत्ति शपा जहां लगेगा वहीं होगा। तो जहां पर शप आएगा, शप का लुक होगा, वहीं पर पित्त देखना है, दूसरे लकारों में देखना नहीं है। तो कौन से में देखेंगे? एक तो लट लकार हो गया, फिर एक हो गया हमारा लट हो गया, और लिट नहीं है, लुट भी नहीं है, लिट भी नहीं है, लोट लकार हो गया, और लंग लकार हो गया, विधिलिंग लकार हो गया। बस इन चार लकारों में इसको हमें देखना है, क्योंकि वहीं पर सार्ध लुक का विषय होगा और सार्धातु पित्त हलादी मिलेगी। ठीक है, चलिए। न तो अभ्यास अभ्यस्त, परंतु ये कह रहे हैं कि यदि वो उकारांत जो है उसकी यदि अभ्यस्त संज्ञा हो रही है, सार्धातु पित्त भी मिल रहा है, अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी तो नहीं होगा, क्योंकि अभ्यस्त संज्ञा कहां पर होगी? उभे अभ्यस्तम और जक्ष इत्यादय षट आदि में हो जाती है, तो वहां के लिए मना कर दिया, अभ्यस्त संज्ञक नहीं होना चाहिए, ऐसा उकारांत अंग चाहिए। अब सरल है, अब कोई परेशानी नहीं है, अब आप आराम से इसको रूप चलाएंगे। आइएगा चला देते हैं, देखिए। यू धातु है, ये लट लकार आ गया, तिप आ गया, चप आ गया, पूर्वत लुक हो गया, इसका लुक का विषय हो गया, उकारांत है, और ये सार्वधातुक भी है, और हलादी भी है, और पित्त भी है, इसलिए क्या हो जाए? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि अब वृद्धिरादय स्थानांतर तमह लगा करके क्या करेंगे? वृद्धि, इसको ऊ को वृद्धि क्या होगी? औ होगी, बस ये हट गया। क्या बन गया? याऊती। बाकी आगे जहां पर अब तो इसमें ही मिलेगा यू ताहा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यू शप और तस, शप का लुक हो गया, कोई गुण वृद्धि प्राप्त नहीं है। यू ताहा
यहाँ पर क्या होगा, ये यू और ये जी, जी होएगा जी, और ये शप आया, शप का लुक हो गया, जी को अंति हो गया, अंत हो गया जो अंता, तो यू और ये अंति। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले प्राप्त होता है कोयणची, कोयणची, परंतु उसका अपवाद क्या है, अचिष्णु धातु र्वाम इवोरियम, क्योंकि ये उकारांत धातु है, आजादी प्रत्यय परे मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको उवंग आदेश हो जाएगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवोरियम वंगव, वो कई बार लगाया हमने, तो उससे क्या उवंग हो गया यहाँ पर, तो जहां पर आजादी मिलेगा वहां उवंग होता जाएगा, तो गुण नहीं प्राप्त वृद्धि प्राप्त, तो उवंग, उवंग उ के स्थान में गित है तो उवंग ऐसा हो जाएगा, न की संज्ञा की संज्ञा, युब अंति, युबंती। ठीक है, फिर यौशी, यहां पर वृद्धि हो जाएगी उससे, इसी से, और आदेश प्रत्यय से सिप के स को मूर्धन्य हो जाएगा, तो यौशी, युथा, युथो, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, यौमी, युवाह, युमाह, सरला कोई विशेष तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये लट लकार हो गया। अब बस यहाँ अब आते हैं लिट लकार में, लिट लकार में तो सरली जैसे हम बना रहे थे वैसे बनेंगे, आइए बता देते कैसे। देखिए यू है और ये लिट आ गया, लिट के स्थान में अणल आ गया, अणल का अ बच्चा, द्वित्व कर लेंगे इसको यू यू। ठीक है, और इसका अभ्यास का कोई कार्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मान करके इसको वृद्धि हो जाएगी, किससे, अचोणती से, इससे नहीं होगी, क्योंकि तो ये अभ्यस्त बन गया, यहाँ ये क्या बन गया, अभ्यस्त, और ये सार्वधातुक भी नहीं है, ये आर्धातुक भी है, तो इसलिए तो लगेगा ही नहीं, अचोणती से वृद्धि हो गई तो आउ। ठीक है, और आब आदेश तो यू यावो। अब आगे क्या मिलेगा, आजादी प्रत्यय मिल जाएगा, अतुस, उस, वहां पर क्या हुआ, उवंग होता चला जाएगा, अचिष्णु धातु प्रवाम योर उवंग, तो मैं लिख देता हूं आपको रूप, क्या बनेगा वो, उवंग आदेश हो जाएगा, तो यू यू वतु। ठीक है, और यू यू वुहु। ठीक है, और फल में यू या वी था। ठीक है, यहां पर क्या क्रादि नियम से इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रादि नियम से इट हो जाएगा, तो क्योंकि वैसे अनिट धातु है, परंतु यहां पर वो शर्त घटेगी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, ये सेठ धातु है। ठीक है, ये क्या है, ये सेठ है, इसमें ये सेठ है, ये तो सेठ ही है, तो इसमें जो भारद्वाज वाला नियम तो लगना नहीं है, तो इसमें एक ही रूप बनेगा, या यू या भी था। ठीक है, और यहां पर फिर द्विवचन में ऐसा ही उवंग आदेश हो जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर तो गुण हो जाए, फल को मान करके क्या सार्धातु कार्धातु को ऐसे गुण हो जाएगा, अर्धातु मान करके फिर उसको अब आदेश हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या संयोग लिट कित कितने प्रत्यापित, तो इसलिए कित किंगित निश्चित हुआ, तो वहां पर आजादी से गुण वो उवंग होगा, यू यू वाथु। ठीक है, और यू यू वा। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन का, और फिर यहां पर दो बनेंगे, यू या व, और यू या व, ये तो अणित पक्ष का हो गया, अणल उत्तम हुआ, और ये अणित पक्ष का हो गया, यहाँ पर गुण हो जाएगा, और फिर यू या वी, हाँ, यू 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 वी व,
ये बता रहा हूं, यू यू वीमा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, क्राद, इसमें इट आगम हो गया क्रादि नियम से, क्रादि नियम से इट हो गया, और यहाँ पर एक तो अपिते किते, तो गुण होगा नहीं, तो उंग आदेश हो जाएगा बस। बाकी तो ये बन जाएगा व, वस को व, मस को मा आदेश हो ही जाता है। तो यू यावा यू यावा यू यू वीवा यू यू वीमा। ठीक है, चलिए यही है। चलिए अब आते हैं लुट लकार में। लुट लकार में क्या है, ये सेठ धातु है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो उदात्त है, तो यह भी ऐसे, तो यू, और ये तास, और ये इटागम, और ये डा, डा का आ, ती का लोप, और इसको क्या हो जाएगा, तास में गुण हो जाएगा यो, फिर यो को अब आदेश हो जाएगा यव, क्या बन जाएगा यविता। चलिए, यविता, यवितारऊ, यवितारह, यवितासी, यवितास, यवितास, यवितास्थः, यवितास्थ, यवितास्मि, यवितास्वः, यवितास्मः। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। लिट लकार में गुण होकर के अब आदेश होकर के ये हो जाएगा यविष्यति, यविष्यतः, यविष्यन्ति, यविष्यसि, यविष्यथः, यविष्यथ, यविष्यामि, यविष्यावः, यविष्यामः। अब आइएगा लोट लकार में, वही जब तातंग होगा तब क्या, तातंग तो गित है, गित होने से क्या हो जाएगा, किंगिति से निषेध हो जाएगा, तो ये वृद्धि नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। तातंग पक्ष में वृद्धि नहीं होगी तो दूसरे पक्ष में वृद्धि हो जाएगी, ये ध्यान रखिए, किंगिति से निषेध हो जाएगा। तो वही होना है यौतु, युतात, युताद, युताम, युवंतु। फिर आपका इसका लोट लकार में उसका यू ही। ठीक है, हाँ ये हो गया था हमारा अभी। फिर लोट का मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, यू और ही, क्योंकि ये तो अपित बन गया है तेरी पिच से, तो यहाँ पर भी निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो यू ही और युतात और युतात और युतम, युता, और फिर आगे यहां पर क्या बनेगा, या वानी, या वाव, या वाम। यहां पर क्या, आठ आगम हो रहा है, आठ आगम हो रहा है, तो ये क्या है, यहां पर हलादी नहीं मिलेगा, ध्यान रखें, हलादी नहीं मिल पा रहा ना, इसलिए सूत्र नहीं लग रहा, गुण ही होगा। इसलिए आडुत्तमस्य पिच्च से क्या है, नी मेर नी से मी को, मिप के मी को नी हो गया, नी को आठ आगम हो गया है, तो वो आजादी बन गया, तो आजादी बनने के कारण से हलादी नहीं मिल पा रहा, इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, यहाँ गुण ही होगा। तो यो यवानी, यवावा, यवाम। चलिएगा, ये हो गया। अब लंग लकार में, लंग लकार में सरल ही है, तो आयुत, आयुताम और आयुबन। तो यहाँ पर वही इतश्च से एकार का लोप हो जाएगा, संयोगांत तकार का लोप हो जाएगा, बाकी उगंग आदि आदेश हो जाएंगे पूर्वक। और आयुबन और आयु। ठीक है, यहाँ पर मध्यम पुरुष में क्या बनेगा हमारा, आयु, आ यऊ, जो कहिए सिप के स का विसर्ग हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी इस सूत्र से, यऊ,
और आयुतम, आयुत, और अयब, अयबम। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? मध्य उत्तम प्रश्न, अ या वम, या अम आदेश हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या है, हलादी पित्त नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी वृद्धि नहीं होगी तो गुण ही होगा। तो अयवम, आयु व, आयुम। ठीक है, चलिएगा। ठीक, ये दूसरा वाक्य क्या बनेगा द्विवचन में? आयु व और आयु म, ना या कोई गुण भी नहीं होगा, वृद्धि तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर ये दिया है इन्होंने युतात। ठीक है, ये क्या है हमारा विधिलिंग का, ध्यान रखेंगे। विधिलिंग में युतात बन रहा है। अब यहाँ क्या परेशानी है, यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं ये यू धातु है, सिप आ गया ये आपका। ठीक है, सिप का ती, और ये यासुट आ गया, या शप आ गया, शप का तो लुक हो जाएगा, और ये बन गया यासुट का यास। ठीक है, तो अब कहते हैं कि यहाँ पर यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच्छ, नित कर दिया। क्या कर दिया? नित कर दिया। तो ये क्या मिल रहा है हमें? हलादी, ये हलादी भी मिल रहा है, और लुक विषय वाला भी हो रहा है, और ये पित भी है, तो यहां पर भी वृद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए ये कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक वचन दिया है, यह उतो वृद्धिर ना, ये वृद्धि सूत्र नहीं कर पाता। ये मैंने इस उदाहरण में, मैंने इसमें यहाँ विधिलिंग में, क्यों? भाष्य, भाष्य माने महाभाष्य में। तो आचार्य वरदराज महाराज जी भी महाभाष्य उन्होंने पढ़ा था पहले। तो भाष्य, भाष्य में कहते पिच्चा गिन्ना निच्चा पिन्ना, ये कह दिया। जो पित्त, जो पित्त है वो गित नहीं हो सकता है, जो गित है वो पित्त नहीं हो सकता, ये नियम बना दिया। या तो पित्त कर लो या गित कर लो। अब ये क्या कर दिया? गित कर दिया, तो अब इसको पित्त मान के कोई काम नहीं हो सकता। पिच्चा गित न, मान पित्त च गित न, और गित चा पित्त न। पित्त गित नहीं होता और गित पित्त नहीं होता। अब ये गित कर दिया तो पित्त नहीं है, और कोई गित है तो कोई पित्त है तो वो गित नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आज का प्रश्न गित गित कर दिया, तो गित करने से अब इसको पित्त मान के कोई काम नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। तो फिर ऐसा कैसे रहेगा? या सुट और ये सकार आदि का लोप होकर के इकार का युयात, तो युयात, युयात, युयात वो तो युयात, युयाताम, युयुहु। ठीक है, युयाताम बन जाएगा, युयुहु, युयाह, ठीक है, युयाह, युयातम, युयात, युया, युयाम, युयाव, युयाम। ठीक है, लिखने की आवश्यकता तो नहीं लगी, मैं दोबारा बोल देता हूं एक बार, आपको सुनिएगा। युयात, युयाताम, युयुहु, सारे वही लगे, युष्ट प्रधान तदादि। युयाह, युयातम, युयात, युयाम, युयाव, युयाम। अब आते हैं इसमें इति व्याख्यानात, ये क्या भाष्य में कह दिया, इस व्याख्यान से माने ऐसा बताए जाने के कारण से वो नहीं होता। तो युयाताम और युयुहु, ये मैंने आपको बोल दिया। अब आते हैं आशीलिंग में। आशीलिंग में तो इस सूत्र का विषय नहीं है, क्योंकि वहां तो सार्वधातुक नहीं होता, अर्धातुक बन जाता है, लुक का भी विषय नहीं होता, शब्द नहीं आता है। बस वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर युयात,
पहले सूत्र आपको मैंने पढ़ाया, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस दीर्घ हो जाएगा। यकारादि माने इसके पहले दीर्घ हो जाएगा, इस यू को ऊ। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ पहले आ गया है ये सूत्र, ठीक है। पहले अपनी जो इंडेक्स होगी सूत्रों की उसमें देख लीजिए क्रम से। तो अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से दीर्घ होता है यूयात, यूयास्ताम, यूयासुः, यूयाः, यूयास्तम, यूयास्त, यूयासम, यूयास्व, यूयास्म। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब आगे है हमारा लुंग लकार। लुंग लकार में इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, उदाहरण दिखा देते हैं, इससे उदाहरण तो दिख ही रहा है वैसे, फिर भी ये यू और ये आ गया तिप का ता बचेगा यहाँ पर, और ये ईट का ई, और ये सिच का स, और इट का ई, और अट का आ। सारा मैंने लिख दिया है क्रम से, ठीक है। अब यहाँ पर सिचि वृद्धि परस्मय पदेशु से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी बस। यव इट ईटी से सकार का लोप हो जाएगा, अकाल सवर्ण दीर्घ आव आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अयाबी। अब सारा हर जगह वृद्धि होती चली जाएगी इससे। तो अयाबीत, अयाविष्टाम, अयाविषुः, अयावीहि, अयाविष्टम, अयाविष्ट, अयाविषम, अयाविषम, अयाविश्व, अयाविष्मा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे कीटागम, तो इसमें हर जगह हो जाए, ठीक है। अब लिंग लकार सरल है पूरा, इसमें तो कुछ नहीं होगा, गुण हो जाएगा और से आदि हो जाएंगे। तो अयाविष्यत, अयाविष्यताम, अयाविष्यन, अयाविष्यः, अयाविष्यतम, अयाविष्यत, अयाविष्यम, अयाविष्याव, अयाविष्याम। ठीक है, चलिए ये आज की कक्षा में मैंने आपके यू धातु को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये सूत्र अवश्य रखेंगे स्मरण। अब इसके बाद में आगे धातु आ रही है हमारी या प्रापणे, प्राप्त कराने अर्थ में, ले जाकर के प्राप्त कराने, इसको अगली कक्षा में देखते हैं। सर्वेभ्यो नमः।